सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 साउंड चैप्टर हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। पिछले लेक्चर में हमने वेव्स को इंट्रोड्यूस किया था कि वेव्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि साउंड किस तरीके से वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको भी जानेंगे कि वो क्या होती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेव्स जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। साउंड जो है हमारी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होते हैं। वो तीन मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। साउंड साउंड जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एयर, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड है हमारी वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। अच्छा, साउंड क्या है? साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमने एनर्जी चैप्टर में भी देखा था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो साउंड ट्रेवल कर रही है, इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि एक एनर्जी है जो ट्रेवल कर रही है। साउंड क्या भाई? एक एनर्जी है ना जो कि ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। एनर्जी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब एनर्जी को जाने के लिए, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है तो आप क्या करोगे? आपको ले जाने के लिए एक बस चाहिए ना, एक बस से ही तो जाओगे, या फिर कोई व्हीकल होगा, किसी व्हीकल की जरूरत है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो वो किसकी मदद से जाती है? पार्टिकल्स की मदद से। एनर्जी जो है, मान लो ये एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है। इसको अगर बी पॉइंट तक जाना है तो इसको यहां से यहां तक कौन लेके जाएगा? इसको एक कोई पार्टिकल होगा जो कि एनर्जी को यहां से यहां तक लेके जाएगा। एक पार्टिकल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो साउंड जो है, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे अभी मेरे और जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर इस माइक के बीच में, ठीक है, अभी तो यहाँ पे माइक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइक ही रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे और माइक के बीच में यहाँ पे क्या है? माइक के बीच में क्या है? एयर। यहाँ पे क्या है? एयर। अच्छा, एयर क्या है? एयर में पार्टिकल है कई सारे। पार्टिकल मतलब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब हमारे पार्टिकल्स में आते हैं। तो कई सारे पार्टिकल हैं, तो यानी कई सारे पार्टिकल जो है वो मिलके इस वॉइस को, ये जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को इस माइक तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं वो किस तरीके से ले जा रहे हैं। अब देखो, ये ए और बी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एनर्जी भूल जाओ। ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कुछ पार्टिकल है, ठीक है। इनके बीच में ये सारे हमें दिख रहे हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉलिड में भी पार्टिकल होते हैं, एयर में भी पार्टिकल होते हैं, लिक्विड गैस में भी पार्टिकल होते हैं, लिक्विड्स में भी पार्टिकल होते हैं। तो कई सारे पार्टिकल हैं। अब देखो, यहां से क्या हुआ? यहां से एनर्जी आई, मैंने कुछ यहां से बोला, यहां से मैंने कुछ बोला, ठीक है, ए पॉइंट से। तो मेरे मुंह से जो एयर निकली, मेरे मुंह से एयर निकलेगी ना, उस टाइम पे उस एयर ने क्या किया? वो एयर के जो पार्टिकल आए, यहां से एयर के कुछ पार्टिकल आए जो कि इधर इस डायरेक्शन में आए, ठीक है, इस डायरेक्शन में निकल के आए। अब क्या करेंगे? ये पार्टिकल इन पार्टिकल को उस साइड पुश करेंगे। उस साइड क्या करेंगे? इनसे भाई एक चीज देखो, यहाँ पे एयर के पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ, यहाँ से कुछ नए पार्टिकल आए जो कि इनको उधर उधर की तरफ धक्का देंगे, उधर की तरफ पुश करेंगे। जब इनको उधर की तरफ पुश करेंगे तब क्या होगा? देखते हैं तब क्या होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में वैसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आएंगे वेव्स की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, क्या कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं इसको। जो पार्टिकल यहां से आए उन्होंने क्या किया? यहां पे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो पार्टिकल पहले से थे, उनको उधर की तरफ पुश किया। ये इधर आए, ये पार्टिकल जो यहां थे, अब ये क्या हुआ? इधर की तरफ पुश कर दिया। तो अब ये जो पार्टिकल थे, यहां सोचो, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब मैंने इनको इधर पुश कर दिया, तो ये क्या हो गया? इनके बीच का जो डिस्टेंस था, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हो गया ना उनके बीच का, तो ये जो पार्टिकल थे ये क्लोज क्लोज आ गए, ठीक है। अब भाई ये पार्टिकल क्लोज क्लोज आ तो गए, लेकिन अब इसमें रिलैक्स्ड नहीं है। अब ये इस टाइप में क्या है? रिलैक्स्ड नहीं है। अब ये रिलैक्स नहीं है। यहाँ पे सोचो, एक क्लास में तुम बैठे थे अच्छे खासे, और दूसरे सेक्शन के बच्चे को लाके उसमें बिठा दिया गया। ऐसा अक्सर होता है स्कूल में, दूसरे सेक्शन के बच्चे आ जाते हैं। अब क्या हुआ? क्लास में सीट तो उतनी ही है, लेकिन बच्चे ज्यादा हुए, अब बैठने में अनस्टेबिलिटी होगी। तो टीचर जैसे ही बाहर गया, बच्चों में हो गई लड़ाई और दूसरे सेक्शन के बच्चों को भगा दिया। साथ में क्या हुआ? दूसरे सेक्शन के बच्चों को जैसे तुमने भगा दिया, ठीक है। ये तुम क्या चाह रहे हो? रिलैक्स होना। तुम्हें कंप्रेस कर दिया गया, तुम क्या चाह रहे हो? रिलैक्स हो जाए, दोबारा से रिलैक्स होना। तो ये क्या पार्टिकल भी क्या चाहेंगे? रिलैक्स होना। ये चाहेंगे कि ऐसे रिलैक्स हो जाए जैसे पहले थे, ठीक है। ऐसे पहले दूर दूर थे ना,
पहले क्या थे, पार्टिकल दूर दूर थे, अब ये क्या चाहेंगे, दोबारा से रिलैक्स हो जाए हम, ठीक है। तो रिलैक्स करने के टाइम पे क्या होगा, अब देखो तुम चाह रहे थे कि बच्चे जो है वो बाहर चले जाए, उनको तुमने बाहर भेजा, साथ में तुम्हारे अपने सेक्शन के कुछ सांप नहीं बच्चे, कुछ बच्चे जो थे वो भी दूसरे सेक्शन के साथ चले गए, दोस्ती यारी में चले गए, कैसे भी चले गए, मार पिट के चले गए, ठीक है, गए, ठीक है, कुछ बच्चे और बाहर चले गए। अब सोचो सीट उतनी है, लेकिन दूसरे सेक्शन के तो गए, साथ में अपने सेक्शन के भी कुछ बच्चे चले गए, तो यानी जो डिस्टेंस था, अब तुम सोचो तुम्हारे सेक्शन के भी बच्चे आधे चले गए, अब सीट उतनी, अब तुम आराम से, और 2 सीट पे एक बच्चा बैठ रहा है, 2 सीट पे एक बच्चा बैठ रहा है, और मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा और ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले तो दूसरे जो इधर से जो पार्टिकल आए उसने इनको पुश कर दिया, तो ये कंप्रेस हो गए, ठीक है, कंप्रेस हो गए, इसको बनाते हैं, कंप्रेस हो गए, चलो ऐसे समझो, कंप्रेस हो गए, ठीक है। अब इन्होंने चाहा कि ये रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स ये इतना ज्यादा हो गए कि पहले से भी ज्यादा दूर दूर चले गए, पहले से भी ज्यादा दूर दूर चले गए, और ज्यादा दूर दूर हो गए, ठीक है, और ज्यादा दूर दूर हो गए, ठीक है। अब भाई लेकिन जिस तरीके से ये स्टेबल नहीं था, इस तरीके, तो अब ये यहां भी स्टेबल नहीं है भाई, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो तुम्हारी क्लास के बच्चे थे, जो तुम्हारे सेक्शन के बच्चे थे, आएंगे तो उसी क्लास में, वो अभी थोड़ी देर के लिए बाहर पहुंच गए, आएंगे तो वापस से वहीं पे, ठीक है। तो यानी अब ये क्या चाहेगा, ये भी इस कंडीशन, देखो यहां से क्या चाह रहा था, इस कंडीशन में जाएं, यहां से भी ये चाह रहा है कि इस कंडीशन में जाएं, ठीक है, इस कंडीशन में यहां जा रहा था, जाते जाते यहां पहुंच गया, फिर ये जब यहां जाएगा, आप सोचो, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैंने एक वर्ड बोला छोटा सा, कुछ बोल के मैं रुक गया तुरंत, ऐसा तो नहीं हुआ ना, मैं लगातार बोलता जा रहा हूं, तो उस केस में क्या हो रहा है, लगातार फोर्स लग रहा है, लगातार पार्टिकल उधर जा रहे हैं, यानी लगातार वो कंप्रेस कर रहा है, वो बार बार कंप्रेस कर रहे हैं, वो बार बार अपने आप को क्या रिलैक्स कर रहे हैं, मैं बार बार कंप्रेस कर रहा हूं पार्टिकल्स को, वो अपने आप रिलैक्स हो रहे हैं, तो कंप्रेस रिलैक्स कंप्रेस रिलैक्स, इसकी एक सीरीज बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है, पैटर्न बन जाता है, देखते हैं किस टाइप का, ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक पैटर्न बन जाएगा, इनके कंप्रेस होने का और रिलैक्स होने का, और उस रिलैक्स को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस बनेंगे। अब देखो क्या होगा, ए पॉइंट था जहां से मैं बोल रहा था, तो ए पॉइंट से मैंने क्या किया, पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, पार्टिकल पास पास आ गए, पार्टिकल दिख भी रहे हैं, चलो थोड़े और बड़े बना देते हैं, ये पार्टिकल, ये क्या हुआ, एक दूसरे क्लोज क्लोज आ गए, ठीक है, क्लोज क्लोज आ गए, कंप्रेस हो गए, फिर इन्होंने रिलैक्स होना चाहा, तो ये रिलैक्स हो, रेयरफैक्ट हो गए, फिर दोबारा से कंप्रेस हो गए, फिर रेयरफैक्ट हो गए, इस तरीके से क्या हुआ, इस पार्ट को हमने क्या कहा, कंप्रेशन, और ये वाला क्या है, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ये पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करने लगे, यहां पे ये सोचो, ये पार्टिकल है मेरे हाथ पे, या लगातार पार्टिकल लगे हुए हैं, ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, कंप्रेस हुए फिर रेयरफैक्ट हुए, कंप्रेस रेयरफैक्ट, ऐसा नहीं है पार्टिकल यहां से यहां चले गए, पार्टिकल नहीं गए यहां से यहां पे, यहां से यहां पे क्या गया, साउंड गई, देखो ये पार्टिकल इधर आया, ठीक है, इस पार्टिकल ने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, ऐसे करके एक दूसरे को पुश करते हुए कहां चले गए, यहां तक एनर्जी चली गई, एनर्जी यहां तक चली गई, पार्टिकल ये इस, भाई तुमने एक सामने लाइन में चल रहे हो, ठीक है, सामने वाले बच्चे को धक्का मारा, तो धक्का मारते हुए क्या होता है, सोचो ये लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया, इन सबको इधर पुश किया, इसने इसको पुश किया, इस वाले ने इसे पुश किया, ठीक है, इसने इसे पुश किया, इसने इसे पुश किया, इसने एक, इस एक पीछे वाला जो सबसे लास्ट वाला था
उसने पुश किया तो बाकी पूरी लाइन का पूरी लाइन डिस्टर्ब हो गई आगे तक, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को पुश करते हुए चले गए। फिर भाई पीछे से कोई तो पुश करेगा तो तुम क्या करोगे, आगे वाले को पुश कर दोगे, एक्सीडेंटली, जानबूझ के तुम नहीं करोगे। पीछे वाले ने पुश किया, तुम अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाए और आगे वाले को तुमने पुश कर दिया, इस तरीके से डिस्टर्बेंस यहां तक चला गया। लेकिन क्या तुम कहीं गए, कहीं गए, डिस्टर्बेंस पहुंच गया ना। देखो इसने इसे पुश किया तो इसने इसे पुश कर दिया, इस तरीके से ये वाला आदमी जो था, ये वाला हो सकता है आगे गिर जाए, इस ये किसी पे सपोर्ट नहीं लेगा तो ये आगे हो सकता है ये वाला गिर जाए। ये तो गिर गया, ये गिर गया ना। इसने जो तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, गिरा ये वाला, इसने इस वाले ने गिराने की कोशिश करी इसको, लेकिन गिर गया ये वाला। तो यानी एनर्जी होती, इसने जो एनर्जी दी, ये जो इसने एनर्जी दी, इसने कुछ वर्क डन किया ना, यहाँ पे एनर्जी दी, एनर्जी दी तो वो एनर्जी ट्रेवल करके पहुंच गई यहां तक। लेकिन क्या ये वाला जो स्टूडेंट था ये कहीं पे गया, ये स्टूडेंट तो कहीं नहीं गया ना, ये तो बस आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, सामने वाले को पुश किया और वापस अपनी जगह पे स्टेबल हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो था, इसने भी इसके पीछे से पुश लगा तो इसने आगे वाले को पुश कर दिया, अपनी जगह पे स्टेबल हो गया। तो ये इसी तरीके से पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, सामने वाले को पुश किया और अपनी जगह पे स्टेबल हो गए। इनके पुश करने के चक्कर में आगे तक क्या चला जाता है, एनर्जी चली जाती है आगे तक। फिर ये वाला पार्टिकल जो जब इस वाले पार्टिकल ने, इस वाले ने इसको जब पुश किया तो यहां पे प्रेजेंट था हमारा ईयर, ठीक है, हमारा ईयर प्रेजेंट था। यार ड्राइंग नहीं बनती मुझसे, ठीक है, यहां पे एक ईयर था और ये वाला पार्टिकल चला गया ईयर के अंदर, पुश, इसने इसको पुश कर दिया, ये चला गया ईयर के अंदर ही चला गया। ये ईयर के अंदर, अब उसका एक अलग मैकेनिज्म है, ईयर में जाके ईयर ड्रम होता है, उससे टकराता है ये, फिर वो दिमाग को सिग्नल भेजता है, वो भी हम चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से एनर्जी जो थी वो आगे तक चली गई हमारी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में। तो इस तरीके से ट्रेवल करती है वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अच्छा, अब इस वेव का अगर हम ग्राफ बनाएं, इस वेव का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस होती है ग्राफ में और क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो जब ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं, जब ये क्लोज हैं, मतलब जब ये क्लोज आए हैं तो उसको हम ऐसे, मैं ऊपर दिखा दूं, उसको मान लो यहां पे दिखा दिया मैंने ऐसा मान लो, जब ये जो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे तो क्या कहते हैं, क्लोज है ये एक दूसरे के। यहाँ पे जब ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे एक दूसरे से फार है। अब क्लोज है यानी यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा, रेयरफैक्शन। तो देखो पहले तो धीमे धीमे करके कॉम्प्रेशन हुआ, ठीक है, कॉम्प्रेशन हो गया, पूरा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, दूर जाते गए और पहुंच गए रेयरफैक्शन वाली जगह पे। यहाँ पे क्या हो गया, रेयरफैक्शन हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम रेयरफैक्ट होगा एक दूसरे से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पे क्या है, ये वाला है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। फिर क्या होगा, फिर ये दोबारा से कंप्रेस हुए, फिर से कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफैक्शन हुआ। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा, एक वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया साउंड वेव का, ठीक है। यहां पे क्या है हमारा, कंप्रेशन, और यहां पे क्या है, रेयरफैक्शन। इस वाले ग्राफ को दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव समझनी है तो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव समझनी है तो इसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब इस तरीके से हम कोई वेव बनाते हैं तो उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है। इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे का पीक पॉइंट, ये ऊपर का पीक पॉइंट है, मैक्सिमम यहां तक गया फिर ये नीचे आना शुरू हो गया। इसी तरीके से मैक्सिमम यहां तक नीचे गया फिर ये ऊपर आना शुरू हो गया यहां से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ। इस ग्राफ को दिमाग में बिठाओ। फिर अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये साउंड वेव की नहीं है, सारी वेव्स के लिए होती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं उन सबके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या, इसको करते हैं इरेज।
इस ग्राफ को अभी मैं बना देता हूं छोटा सा। अब सोचो, यानी साउंड जो है वो पार्टिकल्स की मदद से ट्रेवल कर रही है, तो अगर कहीं पर पार्टिकल ही ना हो तो साउंड वहां पर ट्रेवल ही नहीं करेगी। इसीलिए साउंड वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम आउटर स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। चलो इस डायग्राम, उस ग्राफ को मैं कहां बना लूं, यहां बना लेता हूं छोटा सा। ठीक है, वो मैंने ये वाला ग्राफ यहाँ पे छोटा सा बना दिया। चलो अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव डालो। पहली जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है उसके दो जो पीक पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। यानी कि पीक पॉइंट क्या है, एक तो ये देखो ये पीक पॉइंट है, और पीक पॉइंट सेम डायरेक्शन के पीक पॉइंट या तो ऊपर के हो या नीचे के हो। अभी देखो, अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा और क्लियर होगा। साउंड वेव की अगर हम बात करें तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। दो कंप्रेशन के बीच का, कंप्रेशन क्या था, यहां पे था कंप्रेशन, ठीक है, यहां पे कंप्रेशन था, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस बना, ये जो डिस्टेंस हुआ इनके बीच का, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। कंप्रेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है, बीच का डिस्टेंस। इसी तरीके से इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, बड़ा नहीं होता, थोड़ी लंबी वेव बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने आपकी और वेव थोड़ी लंबी बना दी, ठीक है। अब देखो इसका एक यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, कंप्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यहाँ कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, यहाँ पे भी कंप्रेशन है, यहाँ पे भी कंप्रेशन है। इन दो कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ये बराबर होगा दो रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस के, दो कॉन्सेक्यूटिव रेयरफेक्शन। कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के बाद होते हैं, एक के बाद एक जो होते हैं लगातार वाले, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है, रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन है, तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी इसके दो क्रेस्ट के, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है दो रेयर फ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस के। इसको तो यानी ये अगर ये वेवलेंथ है, इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं, ये भी वेवलेंथ भाई बराबर है ना, ये और ये तो बराबर है, तो दोनों ही वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ अगर हम इसे बोल रहे हैं तो ये भी तो वेवलेंथ हुआ, है तो बराबर ही, एक ही बात तो है, ठीक है। दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ। और कैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस। दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस भी हो सकते हैं या दो कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। या तो ये दोनों हो या फिर ये वाले दोनों हो, ठीक है, मुझे पता है वो आगे नहीं दिख रहा, वो मैंने बनाया इतना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड, वेवलेंथ का सिंबल बता रहा हूं, डिनोटेड बाय लैम्बडा, ठीक है, ये सिंबल कैसा लिखता है, ये
ये होता है हमारा लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। अच्छा वेवलेंथ की यानी अब यूनिट की बात करें, यूनिट की वेवलेंथ की, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ है, एक लेंथ है यहाँ पे, वेवलेंथ क्या है तो एक लेंथ ना, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब लेंथ है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, तो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर हो गई, ठीक है, वेवलेंथ की भी ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर हो गई, ठीक है, वेव की डिनोट करते हैं इसको लैम्डा से, नोट करो इसे, ग्रीक लेटर है लैम्डा, ग्रीक, ग्रीस एक कंट्री है ना, ग्रीस, उसकी क्या, उसका वहां पे जो लैंग्वेज है उसमें एक लेटर होता है लैम्डा। अब ऐसे बहुत से लेटर आएंगे जो ग्रीक से होंगे, लैम्डा हुआ, अब ये कहेगा म्यू, अभी इसी में, इसी वीडियो में, अभी थोड़ी देर बाद इसी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में, ठीक है, इसे रेज कर रहा हूं, नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके कर लेना नोट, ऐसी क्या बात है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं अब हम, जो कि है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ये जो इसकी ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये क्या है इनकी मेन पोजीशन, ये इनकी मेन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे आराम से रिलैक्स, आराम से, जो मतलब साउंड नहीं थी, जब साउंड थी ही नहीं, एनर्जी ही नहीं थी, तब ये पार्टिकल जो थे सब यहाँ थे, सब पार्टिकल आराम से थे, ठीक है, साउंड आई तो कुछ पहले तो कंप्रेस हो गए, फिर रेयरफेक्ट हो गए, फिर मतलब जब ये साउंड नहीं थी, जब साउंड नहीं थी तब ये पार्टिकल, तब ये ग्राफ ऐसा होता, जैसे ही साउंड आ गई, साउंड के आते क्या हो गया, इनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, ये सब पार्टिकल ऐसे मूव करने लगे, ठीक है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया साउंड के आते ही, तो इनकी मेन पोजीशन वो है जब ये आराम से रेस्ट पे थे, आराम से रुके हुए, आराम से रिलैक्स पोजीशन में थे, ठीक है, ये थी इनकी मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन से जो पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। देखो पार्टिकल, अब भाई मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब वेव ट्रेवल करती है तो क्या ट्रेवल करता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल कहीं नहीं जाता, पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाता है फिर वापस आ जाता है, मतलब ये जो पार्टिकल होगा, ये अभी ये यहाँ पे है, फिर ये, भाई वेव देखो क्या ट्रेवल कर रही है, वेव इसी तरीके से तो ट्रेवल कर रही है, वेव तो इसी तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मतलब यही पार्टिकल ऊपर गया, फिर बाद में यही पार्टिकल नीचे आया, ठीक है, यही पार्टिकल ऊपर गया, यही नीचे आया, तो देखो ये पार्टिकल जब मैक्सिमम ऊपर गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऊपर गया, मैक्सिमम ऊपर यहां तक गया, तो इसका ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, यहां से ये और ये जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम कहेंगे इस वेव का एम्पलीट्यूड, डिफाइन लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन is called amplitude, is called amplitude। जो इसका मेन पोजीशन से जितना ज्यादा ऊपर जाएगा या जितना ज्यादा नीचे जाएगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, उसको हम कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड, वेव का, ठीक है। अब साउंड के केस में क्या होता है भाई, कोई साउंड लाउड होती है, कोई साइलेंट, थोड़ी धीमी होती है, कुछ तेज आवाज होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड का खेल होता है सारा। जिस साउंड का, दो साउंड वेव है, ठीक है, उनमें से जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगी, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। माइक वगैरह जो होते हैं क्या करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं, साउंड का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, साउंड वेव आई उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, पहले इतना इतना वाइब्रेट हो रहे थे कम कम, फिर ऐसे बना दी, ठीक है,
ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे कितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, इससे क्या हो गया, लाउडनेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, एम्पलीट्यूड का कोई सिंबल नहीं होता, एम्पलीट्यूड को सिंपल हम ए से डिनोट कर दो, उसका नाम ए से शुरू हो रहा है तो ठीक है, ए से बना दो उसको एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो हो गया उसका वेव का एम्पलीट्यूड। इसे भी नोट करो, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम, ऐसा नहीं कुछ भी डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। हाँ। चलो हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसको इरेज करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं या फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो एक और बात मैं बताता हूं इस वेव के बारे में, इस डायग्राम को थोड़ा साफ बनाते हैं। वेव की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछले वीडियो में, तब मैंने क्या बताया था, वेव क्या एक पैटर्न में वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन है वो भी एक पैटर्न में। ठीक है, पैटर्न में वाइब्रेशन। अब एक पैटर्न है, ये वेव है। ठीक है, तो वेव एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल क्या कहेंगे हम वेव की, वेव यहां से शुरू हुई है तो ये कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, एक चीज कंप्लीट कब होती है, जब उसमें जितने भी चीजें इन्वॉल्व हैं, उसमें मान लो एक कोई टास्क है। ठीक है, वो टास्क कंप्लीट कब होगा, उसमें कई सारे और छोटे मोटे जब जो चीजें होती हैं, छोटे मोटे जो पार्ट होते हैं उसके, वो सारे जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक जगह मतलब उन सबको हम रिलेट कर दें एक दूसरे से, तब क्या होता है, उसे हम कहेंगे तब ये कंप्लीट हो गया। मतलब वेव कंप्लीट कब होगी, वेव जो साइकिल है, और कंप्लीट चीज को हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल, एक साइकिल मतलब वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक लूप बन चुका है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेव के सारे पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, वेव के पार्ट क्या होते हैं, एक तो होता है उसका क्रेस्ट वाला पार्ट यानी कंप्रेशन, एक होता है उसका रेयरफेक्शन वाला पार्ट, और एक होती है उसकी मीन पोजीशन। इन तीनों को कंबाइन हो जाए अगर ये, तो क्या बन जाएगी, हमारी कंप्लीट वेव बन जाएगी, कंप्लीट वेव। ठीक है, अब देखो कंप्लीट वेव बनानी है तो यानी साइकिल बनानी है, तो यानी जहां से वो शुरू हो रही है वहीं पे खत्म होनी चाहिए, और सारे सारे उसमें पार्ट भी आ जाएं, और जहां से शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो। तब देखो, देखो शुरू तो यहां से हो रही है, मतलब मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से शुरू हो रही है, ये गई ऊपर, यहां पे इसको कंप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब ये गई नीचे, यहां पे इसको रेयरफेक्शन मिल गया। ठीक है, अब यहां पे एंड नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पे एंड नहीं होगी क्योंकि इसको जहां से शुरू हुई थी वहीं पे एंड होना है। ये शुरू कहां से हुई थी, यहां पे, तो यहीं पे एंड होगी। तो ये वाला जो पार्ट है एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं इसको, वेव की एक कंप्लीट साइकिल। कहां से कहां तक, ये वाला, यहां से ये क्या बन गई, कंप्लीट साइकिल बन गई। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट वेव। ये वाला पार्ट, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन पूरा, मतलब एक ऊपर वाला सेमी सर्कल जैसा, एक नीचे वाला सेमी सर्कल जैसा। अब एक चीज सोचो, अगर इस सेमी सर्कल को, ये नीचे वाला सेमी सर्कल है, इसको मैं घुमा के इधर रख दूं, इसको मैं घुमा के इधर रख दूं, इसको मैंने ऐसे घुमा के इधर रख दिया, तो देखो ऐसा नहीं बन जाएगा। इसको मैंने, इस वाले सेमी सर्कल को मैंने घुमा के इधर रख दिया, इसको मैं इधर शिफ्ट करके ले आया, अब देखो क्या बन गया, एक साइकिल बन गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये होती है कंप्लीट वेव। वेव को हम इसको एक कंप्लीट वेव बोलते हैं। बाकी तो अब इसका रिपीटेशन है, अब ये आगे फिर से यहाँ पे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे जाएगा, फिर एक वेव कंप्लीट। ठीक है, तो ये कंप्लीट वेव हो गई। अब देखो एक बात बताऊं, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वेवलेंथ के बराबर ही होगी, ये लेंथ वेवलेंथ ही होगी। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट साइकिल हो गई वेव की। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अब यहां से यहां तक की जो वेव की पूरी लेंथ है, ये हो गई वेवलेंथ, और ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर ही होगी भाई लेंथ। तो ये इसको भी यहां देखो, इतना सा इसको हमने इतना शिफ्ट कर दिया, तो यहां से भी ये इतनी शिफ्ट हो गई। ठीक है, यहां से भी ये इतनी ही शिफ्ट होके यहां पे आ गई, लेंथ तो बराबर ही है ना, बस उसको, इसको हमने, ये जो पूरी लेंथ थी इसको हमने यहां शिफ्ट करके रख दिया, ये यहां आ गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, वेव लेंथ। अच्छा साइकिल समझ में आया, कंप्लीट वेव। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है,
टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, किसी वेव का टाइम पीरियड, ठीक है, ये क्या होता है, उस वेव को एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगे वो होता है उसका टाइम पीरियड। एक साइकिल मतलब वेव यहां से शुरू हुई, यहां से घूमते हुए यहां तक जाने में जो उसको टाइम लगा, यहां से शुरू होके यहां तक गई ना, ये इसको इतना जाने में जो टाइम लगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगता है उसको हम कहते हैं, उसका टाइम पीरियड डिनोट कर देते हैं टी से। ये डिनोट हो गया टी से, ठीक है, नोट करो। अच्छा टाइम पीरियड है तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, जाहिर सी बात है सेकंड होगी टाइम की यूनिट, ठीक है। इसको भी पॉज करके नोट करो। एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं हम वेव की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ है ना ये, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, एक वेव है, कोई सी भी एक वेव है, वो एक सेकंड में जितनी साइकिल कवर करे, एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर कर रही है वेव। भाई वेव ऐसा तो, वेव बहुत तेज ट्रैवल करती है, वेव बहुत तेज ट्रैवल करती है। सोचो तुमसे 100 मीटर दूर एक आदमी खड़ा, उसने कुछ बोला तुम्हें तुरंत सुनाई दे जाता है, लगभग वो एक सेकंड से भी कम टाइम में वो सुनाई दे जाता है, ठीक है। वेव बहुत तेज ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो यानी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक घंटे में जाके उसकी एक साइकिल पूरी होगी, वो तो तुरंत ऐसे बिल्कुल तुरंत की तुरंत वहीं पे ऐसे बिल्कुल तुरंत वाइब्रेट हो रही है वहां पे, ठीक है। वहां पे पार्टिकल तुरंत मोशन कर रही है, ये जो वेव है तुरंत यहीं पे मूव कर जाएगी, बहुत फास्ट मूव करेगी, ठीक है। तो यानी एक सेकंड भी नहीं होगी और वो कई सारी साइकिल्स कवर कर लेगी, एक सेकंड में कई सारी साइकिल्स कवर करते हुए आगे चली जाएगी, ठीक है। तो एक सेकंड में वो कितनी साइकिल कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल्स, एक सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव बन रही है, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है कंप्लीट, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी number of cycles produced in 1 second, एक सेकंड में कितनी साइकिल वो कवर करेगी, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, कितनी साइकिल्स बनेंगी एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं हम, सिंबल होता है वी जैसा दिखता है थोड़ा सा, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पे उसको वी बना हुआ अच्छा खासा, थोड़ा लहरता हुआ सा, ठीक है, लहराता हुआ सा वी, और यहां पे आके उसको ऐसे घुमा दो, इसको हम बोलते हैं म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू नहीं सॉरी न्यू, एन यू, न्यू, एन यू न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, एन ई डब्ल्यू नया वाला न्यू नहीं, एन यू न्यू। ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर है न्यू, इससे हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी जो होता है, अब देखो फ्रीक्वेंसी का अगर मैं यानी फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में कितनी साइकिल, देखो ना, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, यानी पर सेकंड वो कितनी साइकिल बना रहा है पर सेकंड, तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड हो गई पर यूनिट टाइम, यानी 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, ठीक है। यहां पे बस यूनिट स्पेसिफाई कर दिया सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, अब देखो नंबर ऑफ साइकिल उसकी कोई यूनिट होगी, हम भाई कोई चीज गिन रहे हैं, 5 मैंगो है कुछ
तो 5 मेंबर, उसकी कोई यूनिट तो नहीं है, 5 एक गिनती है, काउंटिंग है, काउंटिंग की कोई यूनिट थोड़ी होती है, वो तो क्वांटिटीज की होती है। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या है हमारी, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, मास हो गया, ये जो क्वांटिटीज है इनकी यूनिट होती है। हम तो जनरल काउंटिंग करते हैं, उनकी कोई यूनिट थोड़ी होती है, उनकी कोई यूनिट होती है 1 2 3 4 हम गिन रहे हैं, कोई यूनिट थोड़ी होगी इसकी। तो ये नंबर ऑफ साइकिल, ये तो यूनिटलेस हो गया, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक यूनिट है सेकंड, तो ये जो म्यू है इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी 1/सेकंड, इसकी कोई यूनिट है नहीं, और इसकी यूनिट सेकंड है, 1/सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड -1, सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब ये मत पूछना कि ये -1 कैसे हो गया, इसको ऊपर ले आए तो 8th क्लास में क्या किया था। अब बोलोगे 8th क्लास तो अभी मैंने पढ़ाई ही नहीं है, तुमने तो पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ाई, तो क्या हुआ, इसे नोट करो, ठीक है। अब एक और बात होती है वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या कह रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एक वेव है, ये रही एक वेव ये है ना, डिस्टेंस क्या हो गया, एक वेव का डिस्टेंस क्या हो गया, जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, मान लो 1 सेकंड में जो तुम्हारी साउंड है तुम्हारी, साउंड यहां से निकली और 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड बाद वो तुमसे 1000 मीटर दूर चली गई, मतलब 1 किलोमीटर दूर चली गई। 1 किलोमीटर दूर एक आदमी था, तुमने यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, एक बॉम्ब है उसको तुमने यहाँ पे रख के ब्लास्ट किया, तो 5 सेकंड बाद जो 1 किलोमीटर दूर आदमी खड़ा था उसको भी उस बॉम्ब की आवाज सुनाई देगी 5 सेकंड बाद, ठीक है, 5 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड में उस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, साउंड एक वेव है ना, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 1 किलोमीटर का, तो उसकी वहां पे जो वेलोसिटी बनी कितनी बनी, डिस्टेंस जो उसने कवर किया कितना डिस्टेंस किया 1000 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकंड, यानी कितनी वेलोसिटी आ गई, लगभग 2000 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ऐसे लिख लो, इसके बाद फिफ्थ करके लिख लेना, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय स्पीड, टाइम टेकन बाय वेलोसिटी, क्या बोला स्पीड क्यों आ रहा है दिमाग में, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव, डिस्टेंस ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड इरेज हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा अगर मैं यहां पे, अब सोचो, इसको मैं कर रहा हूं इरेज, ठीक है, अब सोचो अगर मैं वेव की केवल एक साइकिल की बात करूं, मान लो वेव एक साइकिल ही चल पाई और फिर बाद में क्या हो गया, वेव खत्म हो गई, वेव बर्बाद हो गई, ठीक है, एक साइकिल ही चल पाई बस, यानी ये जो वेव थी हमारी, ये जो हमारी वेव थी ये बस इतना ही चल पाई, इतनी वेव थी हमारी, ठीक है, यहां से शुरू हुई और ऐसे यहां से गई और ऐसे खत्म, बस हो गई वेव, यहीं पे वेव खत्म, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया, अब देखो अब वेलोसिटी क्या होगी वेव की, वेलोसिटी क्या होगी, देखो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहां से वेव यहां तक चली गई, यहां से गई वेव यहां तक, ये तो इसकी वेवलेंथ है, ये तो इसकी वेवलेंथ है ना, ये तो इसकी वेवलेंथ हो गई, और इसको टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, देखो वेव एक साइकिल पूरी की है वेव ने, एक साइकिल पूरी करने में वेव को जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, उसका डिस्टेंस जो कि वेवलेंथ के बराबर है डिवाइडेड बाय टाइम जो उसको लगा एक साइकिल पूरी करने में, यानी टाइम पीरियड जो है उसका कैपिटल टी। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, वन साइकिल के, एक सिंगल साइकिल के लिए, ठीक है, क्या हो गया लैम्डा अपॉन टी, अच्छा लैम्डा अपॉन टी, ठीक है, 1/t जो होता है ना, 1/t
1/t होता है इसका। देखो 1/t का मतलब क्या, इसका यूनिट में जाओ जरा। वन तो वन की तो कोई यूनिट है नहीं। टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकंड। 1/सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले आप यहीं पे लिखा हुआ था 1/सेकंड, यहीं पे इसी जगह पे, ठीक है। 1/सेकंड, ठीक है, यानी सेकंड की पावर -1। ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया ना, यानी 1/टाइम क्या है हमारा, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 1/टाइम पीरियड क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है हमारा, ठीक है, 1/टाइम पीरियड। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/टाइम। ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको मैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/टाइम। 1/टाइम किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी के। तो यानी वेलोसिटी क्या हो गई वेव की, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो क्या होता है, न्यू, NU, न्यू। V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। किसके लिए, एक सिंगल साइकिल के लिए, एक सिंगल साइकिल के लिए, एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, जहां से शुरू हुई वहीं पे आ गई, और उसमें सब कुछ कवर भी हो गया, कंप्रेशन भी हो गया, रेयर फ्रैक्शन भी हो गया, मीन पोजीशन भी हो गई, और जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो गई आके, ठीक है। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, पहले हमने पढ़ा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव। या फिर ऐसा समझ लो एक कंप्लीट वेव जो बनती है, कंप्लीट साइकिल, उसमें जो वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था, एम्पलीट्यूड, जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, उसको हम कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड। फिर क्या आया था, एम्पलीट्यूड के बाद हमारा टाइम पीरियड। इस वेव को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगा उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एक सेकंड में जितनी साइकिल्स बनी, एक सेकंड में जितनी साइकिल्स बनी वो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद आ गया हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम जो उसने लिया, ठीक है, उस डिस्टेंस को चलने में। अगर वहीं पे हम एक सिंगल वेव की बात करें कंप्लीट साइकिल की, तो वहां पे उसने डिस्टेंस कितना चला, लैम्डा के बराबर डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड। ये टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो लैम्डा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t। 1/t क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी। वो हमने देखा किस तरह 1/सेकंड बन जाता है ना, 1/सेकंड तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, इसकी जगह हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गई इस चैप्टर की, इस वीडियो की समरी जो मैंने दे दी। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि हमारा जो हम जो बोल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं फिर और डिटेल में स्टडी करते हैं। तब तक अपनी तरफ से और क्वेश्चंस करते रहें, स्टडी करते रहें।